दिल बेचारा यूं ही सोचता रह गया, देखता बस तुम्हें देखता रह गया। दिल बेचारा यूं ही सोचता रह गया, सांस बढ़ने लगी वक्त थम सा गया, फूल शर्मा गए। वो देखो हाथ छोड़ा था भाई, तेरे लिए है। फूल शर्मा गए वक्त भी थम गया, और जब से आँखों के कातिल इशारे हुए, जब से आँखों के कातिल इशारे हुए, हम तुम्हारे 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 हुए, हम तुम्हारे 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 हुए। लिख लेना, काम आएगी। बट मुझे पता था ये करना था, जुनून है तो करना है। आर.एस. अग्रवाल की एक किताब आती थी, बिल्कुल जैसे आप IIT JEE की तैयारी कर रहे होगे, सेम वही पूरा पैटर्न, सेम वैसा अगर आप तैयारी कर रहे हो तो NDA भी क्लियर कर सकते हो। तो उस वक्त तो मैं तैयारी नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ NDA की तैयारी कर रहा था। आई क्लियर्ड माय रिटन एग्जामिनेशन और मैं लास्ट फेज में था अपने क्लास 12th के। सब जानते थे, पूरा स्कूल जानता था कि ये लड़का NDA क्लियर करेगा। NDA गया हाथ से, कॉलेज गया हाथ से, करियर ऑलमोस्ट डामाडोल, PCM हाथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। आई नेवर हैड इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट्स, लेट मी टेल यू। इंटरेस्ट सिर्फ इस वजह से था इन सब्जेक्ट्स में क्योंकि मुझे NDA ज्वाइन करनी थी और NDA में मैथ्स आती थी, तो मैथ्स के लिए PCM लिया था। ये आज सच बता रहा हूँ, मैम को भी पहली बार पता चल रहा हो। अब दूसरा ऑप्शन था मेरे पास कि मैं ये करियर छोड़ूं और कुछ और देखूं, लेकिन मैंने पहला ऑप्शन चूज किया कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, या फिर मैं थोड़ा सा रह गया, अगली बार मेहनत कर लूंगा। अब तो वो ऑप्शन भी नहीं था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे कुछ नहीं हो सकता। अब अगला एग्ज़ाम आया CDS UPSC वाला, जो क्लियर किया था, उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए जाने का मन तो नहीं था, लेकिन मैं इसलिए गया कि चलो एग्ज़ाम दिया था, मेहनत की थी, इलाहाबाद जा रहे हैं, थोड़ा घूम के आ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। अब अपनी तैयारी हम आगे की चालू करेंगे। अब इस बार गया तो पिछली बार इस माइंडसेट से गया था कि होगा ही नहीं, और इस बार गया कि अब होगा भी तो फ़र्क क्या पड़ता है, मेडिकल से तो निकाल दिए जाएंगे। बाय द वे दैट इंटरव्यू ऑल्सो गॉट क्लियर, ओनली वन टू गेट क्लियर इन दैट इंटरव्यू, 34 SSB। उसको रिजेक्शन सेंटर बोलते हैं, वहाँ जो जाता है सेलेक्ट होके नहीं आता, रिजेक्ट ही होके आता है। दे डोंट सेलेक्ट ओनली, ऐसा बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जो SSB देने के लिए अभी दे एस्पायर, तो वहाँ से 34 SSB सेंटर से सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट डे फर्स्ट टेस्ट आई टेस्ट ही था। अब मुझे इतना पता था कि यहीं पे मैं फंस जाऊँगा, यहीं पे मतलब पहला दिन ही क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बाकी टेस्ट तो सारे अभी बस 15 दिन 20 दिन पहले ही देखे आया हूँ, सब कुछ ठीक ठाक था। और आई टेस्ट हो जाएगा और मैं बाहर हो जाऊँगा। आई टेस्ट हुआ, देयर वाज अ लेडी ऑफिसर मेजर सुष्मिता, उन्होंने मुझसे पूछा, ओके सर किसके लिए आए हो तुम, एयरफोर्स आर्मी नेवी, क्या ज्वाइन करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैम आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू ज्वाइन आर्मी? मैंने कहा हाँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जब आप चाहते हो किसी चीज़ को तो यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है, टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं। आई थिंक दैट लेडी हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड मी, आई डोंट नो व्हाई। आई फील लाइक उन्होंने आँख चेक करी, बोले ओके आई एम राइटिंग फिट फॉर आर्मी। एंड उसके बाद आगे के प्रोसीजर फॉलो हुए। आई गॉट थ्रू विद द मेडिकल्स एंड जॉइन द अकेडमी एंड कमीशन 19 में हुआ। उसके बाद आई एम स्टैंडिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ यू शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लाइफ में सबसे अच्छा दोस्त आप अपने फादर या मदर को बनाएं, क्योंकि उनसे बेहतर गाइडेंस आपको कोई नहीं दे सकता। जब मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने मुझे सारे ऊपर नीचे क्या होते हैं लाइफ में वो बताया, मैंने उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव अराइव्ड एट वन सोल्यूशन कि हाँ तू जा यार, कर ले ज्वाइन। इफ यू वांट टू ज्वाइन, इट इज योर लाइफ, इफ यू हैव फेथ इन योरसेल्फ दैट यू विल डू गुड इन दिस स्ट्रीम, गो। अब मेरा इंटरेस्ट था लिटरेचर में, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट ले ली, तैयारी चालू रही। I have cleared FCAT, I have cleared CDS both. FCAT एयरफोर्स के लिए एग्जाम्स होते हैं, CDS is combined,
फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, राइट। उसके बाद जब एफकैट का इंटरव्यू आया, अब मेरा बेंड ऑफ माइंड बिल्कुल अलग था कि मैं अब कुछ नहीं हूँ। पहले तो मैं स्टार था, अब मैं कुछ नहीं हूँ। लाइफ में एक फेलियर देख लिया, अब जो आएगा चलता जाएगा, कोई इसलिए नहीं होता है। और सिर्फ एसएसबी ही नहीं है, एसएसबी को आप कोई भी इंटरव्यू मानकर चले, लाइफ में कहीं पे भी जाएं आप, सक्सेस का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, बी ट्रू टू योरसेल्फ। क्योंकि लोग सच्चे लोगों को ही लेने के लिए बैठे हैं। अगर आप अपने आप से सच्चे हैं तो आप बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में किसी भी जगह पर जाएंगे सक्सेस ही पाएंगे। उस वक्त मैंने अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर ली थी, बीएससी से बीए में आ गया था और एक स्टार से नॉर्मल बच्चा बन चुका था जो कि कॉलेज जाता था। कॉलेज में फिर से एनसीसी ज्वाइन की, वहाँ भी सीखा। उसके बाद जब पहला इंटरव्यू हुआ तब वहाँ पर जब मैं गया, मेरे साथ मेरा एक मित्र भी था, शिवम सलार, ही इज कैप्टन नाउ इन द आर्मी, उनका भी स्टोरी बताऊंगा मैं। ही वाज फ्रॉम सैनिक स्कूल एंड देन ही केम टू माय कॉलेज एंड वी बिकेम लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। वी वर चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, सीरियल नंबर, जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 होते हैं, ऐसे ही। पहला दिन स्क्रीनिंग था, मैं पहले फेल कर चुका था स्क्रीनिंग। दिमाग में ये बात कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे स्क्रीनिंग होने से मतलब हो ही नहीं सकता मैं यार, ये आई डोंट हैव द कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दे नीड, व्हाट दे रिक्वायर। उनका कुछ अलग ही स्टैंडर्ड होगा, बहुत ही ऊपर, जो ये अचीव कर सकता है वैसी चीज़ मेरे अंदर नहीं है। एंड ही टुक, बारिश हो रही थी, ऊपर शेड था, काफ़ी शोर था, तो वहाँ पे वो चेस्ट नंबर बुलाते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है पहले प्रोसीजर के बाद, तब आपका चेस्ट नंबर बुलाते हैं, चेस्ट नंबर सो एंड चेस्ट नंबर सो। तो ही वाज कॉलिंग अगेन एंड अगेन चेस्ट नंबर 64 एंड आई वाज एब्सेंट इन माय माइंड कि यार वो ना तो एनी में खड़ा हूँ पीछे, वो बार बार बुला रहा है, पीछे वाले लड़के बोल रहे हैं भाई चेस्ट नंबर 64 कौन है? एंड आई वाज लाइक हाँ कौन है? तो बताया ये तो आप ही हो भाई, प्लीज गो। आई वाज शॉक्ड, वो ना रश आता है एड्रेनलिन का कि भाई अंदर क्या हुआ ये अचानक से मेरे साथ। आई गॉट सिलेक्टेड, स्क्रीनिंग हो गया, मैं अभी सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, अभी प्रोसीजर बाकी है 5 दिन का। बट पहला दिन वो हैप्पीनेस वहीं पे भी आ गया। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हुआ कि कम से कम वापस जाऊंगा तो ये बताने लायक हो जाऊंगा कि पहले दिन वापस नहीं आया मैं सेलेक्ट हुआ, 5 दिन का इंटरव्यू पूरा देख के आया और लास्ट डे पे बस लास्ट मोमेंट पे निकल गया, बस थोड़ी सी कमी रह गई। अब जब इंटरव्यू प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, आर्मी हैज शेप्ड मी द वे आई एम टुडे एंड इट हैज टॉट मी अ लॉट। और ऐसे ही आपको भी आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं। आई वॉज जस्ट हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस कि मैंने अपने लाइफ में स्कूल से क्या सीखा, कॉलेज से क्या सीखा, एनसीसी से क्या सीखा, क्रॉस कंट्री से क्या सीखा। कि जब वीरेंद्र सर हमें वो ग्राउंड के चक्कर बार बार लगाते थे तो दिमाग में आता था ये क्यों लगवा रहे हैं आज। अब समझ में आता है कि वो अगर चक्कर नहीं लगवाए होते तो 40 किलोमीटर 40 किलो का पिट्ठू लाद के मैं चल भी नहीं सकता था, दौड़ना तो दूसरी की बात है ना। तो हर चीज़ लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ बताती है। पीछे के जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, अगर देयर आर 5 अचीवमेंट्स तो लेट मी टेल यू देयर आर 15 और 20 फेलियर्स। जो उन 5 अचीवमेंट्स को आप जब आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में तो सिर्फ आप लोगों की अचीवमेंट्स देखते हैं, फेलियर्स नहीं देखते। मेरा फ्रेंड शिवम सलार जो सैनिक स्कूल में था, उसके पिताजी एयरफोर्स में थे। ही वांटेड टू जॉइन आर्मी, ही वांटेड टू जॉइन एयरफोर्स, ही हैड एवरीथिंग ऑल राइट। दिमाग में भी बढ़िया था, तेज था, जुगाड़ू था, फिजिकल्स में भी अच्छा था, बीट एनी स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल सब में आगे, ठीक है। लेकिन लेट मी टेल यू कि जब वो एसएसबी दिया, पहला एसएसबी मेरे साथ ही फेल्ड, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवंथ, 7 एसएसबीज फेल कर चुका था वो लड़का। और अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के नज़दीक था। ही गेव मी अ कॉल, अनुभव अभी सारे चांसेस ख़त्म हो चुके हैं, आखिरी एसएसबी बची है, वो भी एनसीसी स्पेशल एंट्री है। अलग अलग एंट्रीज, आई जस्ट ब्रीफ यू कि अलग अलग एंट्रीज क्या हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाएगा अगर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री थी। उसने कहा मैं